डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 8। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 8a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है, इसे ध्यान से देखिएगा, यानी कि वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ऐसा स्थिति में दिया रहता है तो शुरू वाले पद को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्यूब में दिया हुआ है। तो जब ये क्यूब में दिया है तो क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक क्यूब वाला फार्मूला होता है। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पर प्लस सभी में है तो प्लस का वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसे बैठाकर सॉल्व करना है। ठीक है जी, ध्यान से इसे देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस रूप में दिया हुआ है, तो हमें निकालना किस रूप में है, इस रूप में निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 8a क्यूब, इसका मतलब क्या है, यानी कि 8 का घनमूल क्या होता है, तो 8 का घनमूल होता है 2a। ठीक है, अब बात आता है घनमूल कैसे निकालें। घनमूल आप लोग का नहीं आता होगा तो आप लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए घनमूल जब भी निकालना होता है, यानी कि 8 का निकालेंगे फैक्टर सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, फिर कितना बार में जाएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, यानी कि घनमूल में कितने का जो पेयर बनाया जाता है, 3 का पेयर बनाया जाता है। ठीक है, और वर्गमूल में कितने का बनाया जाता है, 2 का। हमें निकालना क्या है, घनमूल निकालना है। क्यूब है तो घनमूल, यानी कि यहाँ से 1 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वहीं हम यहाँ पर लिए हैं, यानी कि 8 का घनमूल क्या होगा, 2, और 1 का घनमूल a ही होगा। अब इसे हम करेंगे होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, b का क्यूब, यानी कि b का घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा b ही होगा, यानी कि b का क्यूब। ठीक है, देखिए हम इस रूप में हम इसे बैठा रहे हैं, इस रूप में, तो यहाँ से हम a का क्यूब कर दिए प्लस b का क्यूब। अब क्या करेंगे, 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे 3 इंटू ए, देखिए ए हम यहाँ पर लिए हैं, ये वाला भाग ए होता है, ये वाला भाग बी, यानी कि शुरू वाला पद प्रथम 2 देखना है, यानी कि शुरू वाला पद और दूसरा वाला पद, इसी को देखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसे हम क्या माने हैं, ए, यानी कि 2a। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, बी है तो बी का मान क्या है, यहाँ पर बी है तो बी कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 3ab स्क्वायर, तो 3a का मान क्या है, 2a, इंटू बी का मान क्या है, b, तो b का स्क्वायर है तो यहाँ पर कर देंगे b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस रूप में हमने क्या किया, इसे लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब का, यानी कि इस रूप में हम लिखेंगे। तो a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर हमने लिया है 2a, और b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पर देखिए b, यानी कि प्रथम 2 पद हमें लेना है। ठीक है, अब इसका क्यूब है तो हम इसे भी क्या करेंगे, क्यूब में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था जिसका पावर जितना होता है उतने ही बार उसे हम लिखते हैं, यानी कि उतना ही उसका शून्यक हो जाता है, उतना ही उसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका पावर 3 है, तो यानी कि इस वाले पद को हम 3 बार लिख देंगे, यानी कि 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, यानी कि इसे हम 3 बार लिख दिए।
2 यहाँ पर आता स्क्वायर तो 2 बार लिखते। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 है 8a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसी तरह बनेगा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस में साइन दिया था, यहाँ पे क्या है माइनस में। तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि शुरू वाले 2 पद को हमें देखना है, ये वाले 2 पद को। ठीक है, ये a होता है, ये b होता है। जैसे कि हमने ऊपर में किया था, 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है, तो यानी कि 2a का क्यूब करेंगे माइनस b है तो यहाँ पे क्या करेंगे b का क्यूब, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे साइन का फर्क है। अब देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर बी, तो 3a का मान क्या है 2a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे फार्मूला में तो स्क्वायर दे दिए। b क्या है यहाँ पर b है। ठीक है, अब आगे साइन है प्लस का तो प्लस देंगे, 3ab स्क्वायर, 3a का मान आपका दिया है 2a और इंटू b का मान दिया है b दिया है। अब इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने सूत्र पे इसे क्या किया बैठा दिया। तो देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस स्थिति में लिख सकते हैं, a का मान क्या हमने लिया है 2a माइनस बी का क्या मान है यानी कि b है। अब देखिए इसका क्यूब है तो हम भी इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसे हम, इसका पावर 3 है तो इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर है 27 माइनस 125 का a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पर माइनस माइनस है तो समझिए किस फार्मूला पे बैठाया है माइनस वाला फार्मूला पे, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पे शुरू वाले 2 पदों को हमें देखना है, इसे हम शुरू वाले को a मानेंगे, इसे b मानेंगे। ठीक है, अभी नहीं मानना है, इसका घनमूल करके मानना है, यानी कि 27 का घनमूल क्या होगा 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, यानी कि 3 का होल क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे इसका क्यूब कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 125 एक क्यूब है ना, यानी कि 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, और एक का क्यूब कितना होगा a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कहे तो 5a का होल क्यूब क्या होगा 125 a हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला भाग तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए माइनस का चिन्ह, फार्मूला यहाँ पर देखिए a का क्यूब, हमने a का क्यूब लिख लिया माइनस, और b का क्यूब क्या 5a, 5a कहाँ से आया 125 का हमने घनमूल लिया है। ठीक है, घनमूल कैसे निकाले थे, यानी कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था, जैसे में 8 का निकाले थे, यहाँ पे 3 का पेयर बनता है, उसी तरह 125 का जब हम घनमूल निकालेंगे यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 3 5 आएगा, तो उसमें से एक 5 निकालेंगे, वहीं उसका घनमूल हो जाता है। ठीक है जी, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a का मान क्या है यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और b क्या है 5a है तो यहाँ पे लिखेंगे 5a। ठीक है, अब आगे प्लस का चिन्ह है तो देंगे प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a का मान क्या है 3 है, और b का मान क्या है b का मान 5a है तो यहाँ पे लिखेंगे 5a का स्क्वायर। ठीक है,
यानी कि इस रूप में आ गया है, तो यानी कि इतना बराबर किसके है, इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब का, तो यानी कि a हमने क्या माना है, इसको माना है, और इसे क्या माना है, b माना है। तो अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ a का मान है 3 और b का मान है 5a। ठीक है, अब इसका होल क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे होल क्यूब। ठीक है जी, अब देखिए होल क्यूब है यानी कि पावर 3 है, तो यहाँ पे इसे हम इसे 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान से देखिएगा। 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फार्मूला पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a का क्यूब और b का क्यूब, यानी कि शुरू वाले दो पद हमें लेना है, यानी कि ये वाले क्यूब में जो होता है, जिसका मान क्यूब में होता है उससे ही मेन निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये 64 किसका घनमूल है, तो 64 जो होता है आपका 4 का घनमूल होता है। ठीक है, और यहाँ पे चर पद a है तो यहाँ पे चर पद a लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है जी, यानी कि हम बोले तो यानी कि 4a का होल क्यूब कितना होगा, तो 64a क्यूब होगा। ठीक है, अब देखिए आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस b क्यूब। देखिए अब यहाँ पे b वाला भाग, यहाँ पे 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है जी, 3 होता है। और यहाँ पे चर पद क्या है, b है, तो हम यहाँ पे b लिख देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, इस रूप में आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, अब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ पे चिन्ह देंगे माइनस 3, a का मान क्या है, a का मान देखिए यहाँ पर ये वाला है 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a का स्क्वायर, और b का मान क्या है यहाँ पर 3b है। ठीक है, आगे में प्लस है तो प्लस देंगे, 3a का मान क्या है 4a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a इंटू b का मान क्या है 3b। अब 3b का यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमने फार्मूला पे बैठा दिया है, यानी कि ये फार्मूला किसके बराबर है, इतने का बराबर है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हमारा a का मान क्या आया था 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a माइनस b का मान कितना आया था 3b, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b, इसका होल क्यूब। ठीक है जी, क्या इसका होल क्यूब। अब इसे होल क्यूब यानी कि 3 है इसका घात, इसे हम 3 बार लिखेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी लगेगा माइनस वाला फार्मूला, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें शुरू वाले दो पद को लेना है, ये वाला पद यानी कि 27p क्यूब माइनस 1/216 को लेना है। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले यहाँ पर a का क्यूब है, तो a क्या है, यहाँ पर a वाला भाग को हम a मानेंगे, a निकालेंगे। अब देखिए 27 का घनमूल क्या होता है, तो 27 का घनमूल हमारा होगा 3, यानी कि 3 का होल क्यूब बोलेंगे तो 27 होता है, यानी कि 3, और यहाँ पे चर पद p है तो p लगा देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, यानी कि 3p का होल क्यूब कितना होगा, 27p का क्यूब होगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस देंगे, b का क्यूब। अब देखिए b क्या है, b यहाँ पर 1/216 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 होगा और 216 का घनमूल कितना होता है 6 होता है। ठीक है जी, क्या होता है 6, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3
अब देखिए, अब आगे चिन्ह है माइनस का तो माइनस देंगे। 3a² तो यहाँ पर 3a का मान क्या है, 3p है तो 3p का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फार्मूला में स्क्वायर है। फिर b, तो b का मान क्या है 1/6, तो यहाँ पर 1/6 रख दिया। अब आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर देंगे प्लस 3ab²। तो 3 का मान आपका दिया है 3p और b का मान दिया है 1/6। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस फार्मूला पे हमने इसे क्या किया, रख दिया है। तो यानी कि इस फार्मूला किसके बराबर है, a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर है। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे a क्या हमने माना है, यहाँ पे a हमारा आया है 3p। क्या आया है 3p, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। b देखिए b का मान क्या आया है 1/6, यानी कि इसका होल क्यूब करेंगे। ठीक है, अब इसका होल क्यूब का मतलब क्या, इसे 3 बार हम लिख देंगे। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सभी पांचों क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।